हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बात करूंगी मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो कैसे वहां पर किस तरीके से अलग अलग कम्युनिटीज, लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज थी, डच, फ्रांस, जर्मन स्पीकिंग, और किस तरीके से श्रीलंका में सिन्हाला एंड द तमिल श्रीलंकन्स थे। तो आज हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुई 1948 में। वो मतलब क्या बोलते हैं, फ्री हो गई थी ब्रिटिश रूल से। जैसे श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री हुई, उसके बाद सिन्हाला कम्युनिटी sought टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था, मगर अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ये दिए गए लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो श्रीलंका में दो कम्युनिटीज थी, सिन्हाला एंड द तमिल श्रीलंकन। और उसी के साथ साथ जो सिन्हाला कम्युनिटीज थी, उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जैसे ही इंडिपेंडेंट हुई और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको क्या बोल दिया कि आपको क्या करना होगा, हमारे लिए ज्यादा सुप्रीमो पावर रखना होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या है, मेजोरिटी में है। तमिल श्रीलंकन्स इतनी ज्यादा मेजोरिटी उनकी नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, द इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरिज्म। क्योंकि अब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी क्या हो गई थी, लाचार हो गई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे अगर कोई वोट बैंक होगा तो कौन होगा, सिन्हालाज होंगे। क्योंकि इंडियन श्रीलंकन जो है, तमिल श्रीलंकन जो है, वो तो क्या है, वो माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनके इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बाद में क्या किया, सिन्हालाज को एज अ सुप्रीम पावर दे दिया और मेजोरिटेरिज्म बोलकर भी एक रूल पास किया। और उसमें क्या था, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1915 में एक एक्ट पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर क्या बोला गया कि अब श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज ही होगी सिन्हाला। आप कोई दूसरी लैंग्वेज या भाषा नहीं बोल सकते हैं, या ऑफिशियल कोई भी वर्क नहीं होगा उस भाषा के बिना। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हालाज। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सुप्रीम पावर दे दिया सिन्हालाज को, साथ ही साथ सिन्हाला की लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। उसी के बाद क्या हुआ, उन्होंने उस प्रिफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया। अब आप सोचेंगे ये प्रिफरेंशियल पॉलिसी क्या है, तो प्रिफरेंशियल पॉलिसी है मतलब बायस्ड, एक तरफा जो फैसला होता है बायस्ड होकर लेना, वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने तमिल श्रीलंकन के बारे में तो सोचा ही नहीं, उनको ना ही कोई अधिकार दिए गए। उन लोगों से क्या कर दिया गया, अगर कॉलेज की अगर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का एडमिशन था तो वो भी किसको दे दिया गया, सिन्हालाज को दे दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स किसको दे दी गई, सिन्हालाज को दे दी गई। तमिल श्रीलंकन को इससे दूर रखा गया था। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि जब गवर्नमेंट थी वो क्या की श्रीलंका की, कि उन्होंने प्रिफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई जो कि सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला के फेवर में थी, श्रीलंकन तमिल के फेवर में नहीं थी। और उसी के साथ बाद में क्या हुआ, द गवर्नमेंट स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। गवर्नमेंट ने यह कहा कि सिन्हालाज में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट थे, तो वो क्या करेंगे, बुद्धिज्म रिलीजन्स को ही ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। एक के बाद एक गवर्नमेंट क्या करती गई, ऐसी पॉलिसीज पास करती गई, किसके फेवर में, सिन्हालाज के फेवर में। तो ये सब पॉलिसी से क्या हुआ, अब जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर क्या हो गया, अब गुस्से की भावना, अनफ्रेंडली की भावना ये जगने लगी। और उसी के साथ साथ they felt that the constitution and the government policies denied their equal political rights। उनको ये विश्वास होने लगा, ये उनका ये मानना मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कर रही है, बायस्ड होकर फैसले ले रही है। और ये जो भी फैसले ले रही है सिर्फ सिन्हालाज के फेवर में ले रही है। तो जो कि वो हमारे कल्चरल राइट्स को, हमारे रिलीजियंस को, हमारी भाषाओं को इतना ज़्यादा महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं दे रही और हमें अनदेखा कर रही है। उसी के बाद The Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। उसके बाद क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने भी अपनी एक कम्युनिटी बनाई और उन्होंने अपनी पार्टीज बनाने के बाद में खूब स्ट्रगल किया कि वो क्या कर दिया जाए कि हमारी श्रीलंकन तमिल्स को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। साथ ही साथ हमें भी एक जैसे ही अधिकार होने चाहिए, हमें भी एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, उसी के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इन सब डिमांड्स के साथ वो अपने स्ट्रगल्स को फॉलो अप करने लगे। बट क्या हुआ,
देयर डिमांड वॉज रिपीटेडली डिनाइड। वो बार बार स्ट्रगल्स कर रहे थे, पार्टी क्रिएट कर रहे थे, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक के बाद उनके स्ट्रगल्स को फेल कर दे रही थी और उनकी डिमांड मानने से इनकार कर दे रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, By 1980 several political organization were formed। बार बार उनकी डिमांड क्या कर रही थी, डिनाइड कर दी जा रही थी, गवर्नमेंट उनकी बात मानने से इनकार कर रही थी। तो उन्होंने 1980s में क्या हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या डिमांड रखी अब, कि डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, कि हमें क्या चाहिए, अब हमारा खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, वो भी श्रीलंका के नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। बट उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अब दोनों को एक क्या था, आपस में विश्वास नहीं था। सिन्हालास क्या सोचते थे, ये श्रीलंकन क्या कर लेंगे, तमिल श्रीलंकन, ये तो इतने माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं, है ना, और श्रीलंकन तमिल्स क्या सोच रहे थे कि ये मेजोरिटी है, इसीलिए हमें क्या करती जा रही है, दबाती जा रही है। तो इस तरीके से तो हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन क्या हो जाएगा, पूरी हमारे श्रीलंका से लुप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब कॉन्फ्लिक्ट अरोज हुआ तो ये सिविल वॉर में टर्न हो गया। सिविल वॉर मतलब क्या पता है, जब विद इन अ कंट्री ही क्या हो, वार हो जाए दो कम्युनिटीज के बीच में, तो ये वैसा ही हुआ। सिन्हालास और तमिल श्रीलंकन आपस में ही लड़ भिड़े। बट उसके बाद क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ये तो हम सब जानते हैं कि वॉर अगर होगा तो उससे कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या होगा, खराब ही होगा। उस वक्त ऐसा ही हुआ, दोनों ही कम्युनिटीज, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल, दोनों के ही बीच में क्या हुई, जब वॉर छिड़ा तो बहुत सारे लोग मारे गए, उसी के साथ साथ काफी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड हो गई, और कई लोगों के जो लाइफ है वो एज अ रिफ्यूजी उन्हें कई साल काटनी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, द सिविल वॉर हैज काउज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो सिविल वॉर के वजह से उनकी तीनों लाइफ सेक्टर क्या हुई, बुरी तरह से इफेक्ट हुई, बहुत ही खराब तरीके से। फिर चाहे वो हम उसकी सोशल लाइफ देख लें, कल्चरल लाइफ देख लें, या हम इकोनॉमिक लाइफ देख लें, सोशल लाइफ दोनों के ही कम्युनिटीज क्या हो गई, कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही थी, सिन्हाला की भी और श्रीलंकन तमिल्स की भी। कल्चरल देखें तो दोनों का ही रीजन और जो है रिलीजन जो है, कल्चर जो है, क्या नहीं था, इस तरीके से बायस तो नहीं था, मगर कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रहा था। और इकोनॉमिक तो हम जानते ही हैं, प्रॉपर्टी कितनी डिस्ट्रॉयड हो गई, सबके घर छीने गए, जमीनें, आदमी, औरतें, कितने सारे ऐसे लोग मारे गए। तो उसके बाद ये फाइनली सिविल वॉर एंड हुआ एट द 2009 में ये वॉर खत्म हुआ। तो आज हमने जाना कि किस तरीके से श्रीलंका में सिन्हालास एंड द श्रीलंकन तमिल्स आपस में ही भिड़ गए, फिर चाहे वो एजुकेशनल राइट्स हो, उसी के साथ साथ इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हो, या उसी के साथ साथ अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए हो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ये तो हम सब जानते हैं कि बेल्जियम में भी सेम सिचुएशन थी, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच में। तो उसके बाद वहां उस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बेल्जियम में क्या क्या सिचुएशंस अरोज्ड हुई। तो आई होप कि आज आपको मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका समझ में आ गया हो। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।